अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट नेम इज मैटर इन आवर सराउंडिंग। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में इस चैप्टर का एक कॉन्सेप्ट, एक टॉपिक हम क्लियर कर चुके थे मैटर के बारे में। हम ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हैं मैटर के बारे में पिछली वीडियो में। आई होप आप लोगों को समझ भी आया होगा। अब उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। हमने ये तो पढ़ लिया था पिछली वीडियो में कि मैटर होता क्या है। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि मैटर को कैसे क्लासिफाई किया गया है, मैटर हमें किस किस काइंड में मिल सकता है। हमने कहा कि भाई अर्थ में जितनी भी चीज़ है, प्लैनेट में जितनी भी चीज़ है, वो सब क्या है, मैटर है। ठीक है, इतना हमें क्लियर होगा कि हाँ वो सब मैटर है। बट वो मैटर हमें किस किस फॉर्म में मिल सकता है वो हम पढ़ेंगे इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में, कि मैटर को क्लासीफाई किया गया। मैटर को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। एक है उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन, एक है उसकी केमिकल क्लासिफिकेशन। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं क्लासिफिकेशन मतलब किसी चीज़ को बांटना, क्लासीफाई करना। अब यहाँ पे 2 वर्ड आया, फिजिकल और केमिकल। ये भी हम बहुत अच्छे से पहले ही अर्लियर क्लासेस में हम लोग पढ़ चुके हैं कि फिजिकल और केमिकल क्या है। फिजिकल का मतलब किसी चीज़ के आउटर अपीयरेंस के बारे में बात करना। कोई भी चीज़ है वो फिजिकली कैसे दिखती है वो होता है फिजिकल। ठीक है, जैसे कि कोई इंसान है, हम उसके फिजिकल अपीयरेंस से पता लगाते हैं कि वो लड़का है या वो लड़की है। या कोई फूल है, हम उसके फिजिकल अपीयरेंस से तो पता लगाते हैं कि वो गेंदे का फूल है या वो गुलाब का फूल है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं हमने पूरा उस फूल को चीर फाड़ दिया और फिर हमें पता चलता है कि ये तो गुलाब था। हमें उसको देखते ही पता चलता है कि हाँ ये गुलाब है। वो कैसे, उसको फिजिकल, उसके आउटर अपीयरेंस को देख के, जो कि आता है फिजिकल क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात करते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन का। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि वो चीज़ बनी कैसे, अंदर से कैसे बनी हो। मतलब कि ये चौक हमारे पास है, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस है, लेकिन ये बनी कैसे, ये इसके केमिकल है, केमिकली इक्वेशन है, केमिकल प्रोसेस है कि ये बनी कैसे है, वो आ जाता है केमिकल में। फिजिकल आउटसाइड, केमिकल इनसाइड। क्लियर? तो फिजिकल के अंदर भी 3 क्लासिफिकेशंस आते हैं, 3 काइंड्स आते हैं। हमें कोई चीज़ फिजिकली मिल सकती है। फिजिकल क्लासिफिकेशन में 3 काइंड्स में हमें फिजिकल क्लासिफिकेशन मिल सकती है। नंबर 1 सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड वन इज गैस। और इन्हें हम मैटर की स्टेट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टेट्स ऑफ मैटर। अंडरस्टूड? अब आ गया हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशन में बस आ गया सॉलिड, लिक्विड और गैस, जिसको मैटर की स्टेट्स भी कहा जाता है कि मैटर में किन किन स्टेट्स में किस किस अवस्था में मिल सकती है। क्लियर? अब बात करते हैं भाई, यहाँ पे सॉलिड, लिक्विड और गैस आ गया। ये तो क्या फिजिकल क्लासिफिकेशन, कि हमें फिजिकली कोई चीज मिलेगी, वो भी 3 फॉर्म में मिलेगी, या तो वो भी सॉलिड होगी, या वो लिक्विड होगी, या वो गैस होगी। अब बात करते हैं केमिकल, कि हमें कोई चीज केमिकली कैसे मिलेगी, 2 फॉर्म में मिलेगी, या वो सिंगल फॉर्म में मिलेगी, या काफी सारी फॉर्म मिक्स होकर जब मिलेगी। इसको हमने 2 टाइप्स दी हैं, एलिमेंट्स और ये कंपाउंड्स। न्याय पढ़ लेता है। मैटर को क्लासिफाई किया गया 2 काइंड्स में, फिजिकल एंड केमिकल। फिर फिजिकल को क्लासिफाई किया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस, एंड केमिकल को किया गया एलिमेंट्स और कंपाउंड में। अब हम इन 3 और 1 2 5 टॉपिक्स के बारे में अच्छे से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉलिड। कोई चीज हमें कोई मैटर हमें सॉलिड फॉर्म में मिल सकता है। सॉलिड फॉर्म क्या है? ठोस। कोई भी चीज हमें ठोस फॉर्म में मिल रही है, ठोस रूप में दिखाई दे रही है, ये चौक, ये बोर्ड, ये स्टूल, ये टेबल हो गया, कुछ भी हो गया, XYZ, जो भी ठोस मिल रही है वो सॉलिड हो गया।
लिक्विड जो है तरल पदार्थ जिसे कहते हैं पानी, कोल्ड ड्रिंक, चाय, ये सब क्या होगी लिक्विड। क्योंकि मैंने कहा सब कुछ मैटर है, चाय भी मैटर ही है ना, उसमें चीनी डाली, चाय पत्ती डाली, दूध डाला, अदरक डाला, जब जाके वो एक चाय प्रिपेयर हुई। लेकिन वो प्रिपेयर होने के बाद उसमें कुछ नहीं दिखता, इसलिए वो मैटर कहलाती है। और वो तरल है इसलिए वो लिक्विड में आती है। ठीक है, समझ आ गया? ये क्या लिक्विड मैटर हो गया। अब गैस की बात करें, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें वो चीज़ भले ही दिखती नहीं है, लेकिन उसमें कहने को कोई स्पेस कवर कर रखा है और वो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस भी रखती है, क्योंकि हम उस पर रेस्पिरेशन करते हैं, इसलिए गैस भी क्या है मैटर। तो हमें तीनों फॉर्म में क्या होगा मैटर मिल गए। अब बात करें केमिकल की, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। हम अच्छे से जानते हैं हाइड्रोजन, अगर हम किसी सिंगल मेटल की बात करें या नॉन मेटल की बात करें, वो एलिमेंट हो गया हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन। ठीक है, इस तरीके से फॉस्फोरस, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, XYZ, ये हो गए हमारे एलिमेंट्स जो सिंगल है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो सॉल्ट है वो कहीं ना कहीं एलिमेंट है, अगर सिर्फ हम सॉल्ट की बात करें, लेकिन सॉल्ट क्या होता है आयोडीन। उस सॉल्ट में क्या होता है आयोडीन ही तो होता है, उसे हम केमिकली सॉल्ट का नाम क्या होता है आयोडीन। और आयोडीन क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो वो एलिमेंट में आता है, क्योंकि सॉल्ट में सिर्फ सॉल्ट के ही दाने हैं और कुछ नहीं है। ऐसे शुगर में सिर्फ शुगर के ही दाने हैं, लेकिन शुगर फिर भी कंपाउंड एलिमेंट नहीं है, क्योंकि शुगर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है पता है आप लोगों को? शुगर का मतलब क्या है, चीनी। चीनी का केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। इसका मतलब यहाँ पे कोई एक एलिमेंट नहीं है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने मोल 6, ऑक्सीजन के कितने मोल 6, हाइड्रोजन के कितने मोल 12। लेकिन हम बात करें भाई शुगर के भी क्या होते हैं, उसमें शुगर में भी सिर्फ शुगर के ही दाने हैं, किसी दाने तो नहीं, लेकिन फिर भी ये कंपाउंड में। यही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के कि भला केमिस्ट्री में भला कंपाउंड्स में ऐसा क्यों है कि शुगर कंपाउंड में आती है, एलिमेंट में नहीं आती, बल्कि सिर्फ शुगर में सिर्फ शुगर के ही दाने हैं। क्यों? क्योंकि उसका केमिकल फॉर्मूला ये है, इसलिए। क्लियर? अगर ऐसे हम वाटर की बात करें, क्या H2O मतलब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, लेकिन वो एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट जो सिर्फ वन काइंड ऑफ सब्सटेंस कैरी करता है। ठीक है, a matter those contain only one kind of substance is known as element. A matter those contain one or two kind of substance is called compound. Solid, liquid और gas का समझ आ गया। इसमें हम थोड़ा, अब हम बात करते हैं एलिमेंट कंपाउंड समझ आ गया। अब देखो सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम थोड़ा सा डिफरेंसेस पढ़ लेते हैं कि भला थोड़ा सा और डिफरेंसेस। जैसे कि जो हमने मान लो एक ब्रिक ली, एक ब्रिक है, ब्रिक मतलब ईंट, ये क्या है सॉलिड मेटल है, इसके अंदर इसके पार्टिकल्स हैं। पता है सॉलिड के अंदर एक मेन खासियत क्या होती है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो सॉलिड फॉर्म में आई होती है, उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वेरी हाई होता है, मतलब उनकी बॉन्डिंग अच्छी होती है, वो एक दूसरे से ज़्यादा अटैच होते हैं, इनका डिस्टेंस कम होता है। क्लियर हुआ? समझना कॉन्सेप्ट क्लियर? लेकिन जो लिक्विड होती है उसमें इसके मुकाबले कम होती है। मान लो ये एक गिलास पानी है, इसके पार्टिकल थोड़े दूर रहते हैं एज कम्पेयर टू सॉलिड, मतलब इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इससे थोड़ी कम रहती है। और गैस में रैंडमली मूव करते हैं पार्टिकल, उनका कोई डायरेक्शन ही नहीं होता। रैंडम मतलब नो डायरेक्शन, ऐसे कोई कंफर्म नहीं कि वो पॉजिटिव मतलब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जाएंगे या नेगेटिव या राइट की या लेफ्ट की या राइट, कुछ नहीं, मतलब रैंडमली वो मूव करते हैं ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, तो गैस के पार्टिकल्स का तो कोई कुछ होता ही नहीं है, वो कहीं भी मूव करते हैं। ये हो गया हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम नेक्स्ट डिफरेंस, इनमें ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन अराइज होते हैं। अब हम कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हमारा क्या रहेगा, सिर्फ सॉलिड, लिक्विड और गैस, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्योंकि ये तीनों बहुत ही मेन टॉपिक है इस चैप्टर के लिए, क्योंकि आगे चल के मैटर की स्टेट्स भी हैं, इसलिए इनके ऊपर पर्टिकुलर टॉपिक भी बना हुआ है और इनके ऊपर बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी अराइज करे गए हैं
पूछे गए हैं आगे आगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो हम कल इन तीनों को डिस्कस करेंगे ब्रीफली। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपको आगे की वीडियो ऐसे देखने को मिले। थैंक्स।